जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है और बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरी भुजा में दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सा अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक असुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता है। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही कभी उनका पुत्र होगा। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने पहुँचे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उसने तारकासुर का वध कर दिया। प्राणी मात्र में चेतना का संचार करने वाली देवी स्कंद माता को 5वीं नवरात्रि में पूजा का स्थान प्राप्त है। देवी स्कंद माता कुमार कार्तिकेय जी की माता होने के कारण स्कंद माता के रूप में पूजी जाती हैं। कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद भी है। देवी के इस रूप के पूजन से मूर्ख प्राणी भी ज्ञानी हो जाता है। देवी का यह रूप अत्यंत करुणामय एवं सौम्य है। ऐसा माना जाता है कि इन देवी की साधना करने वाले को अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा से भक्तों के बीच में नव चेतना का संचार होता है व रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। देवी स्कंद माता की कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक भुजा में भगवान स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती हैं, महादेव की पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती हैं और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस रूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने कठोर व्रत किया। साथ में महादेव की पूजा भी अवश्य करें, क्योंकि महादेव की पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। देवी स्कंद माता की पूजा आरती और प्रसाद वितरण के साथ ही पूजा का समापन करें। प्रथमं शैलपुत्रीश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चण्डघण्टेति, कुष्माण्डेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रिश्च, महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता,
उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जय माता दी।